फ्रेंड्स अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है और उसके ऊपर कुछ कैपिटल गेन आया है तो उस पर टैक्स बचाने के फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कुछ ऑप्शंस के बारे में फ्रेंड्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बात किया है। आज फ्रेंड्स एक नए ऑप्शन के बारे में बात करूंगा। अगर आप प्रॉपर्टी सेल करके कुछ कैपिटल गेन आया है और उस पैसे को फर्दर किसी प्रॉपर्टी में नहीं लगाना चाहते तो आप उसको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कौन से फ्रेंड्स वो बॉन्ड है, क्या उसमें बेनिफिट्स अवेलेबल है, फ्रेंड्स आज के वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सीएमए जैन। फ्रेंड्स इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन है 54EC जिसके अंडर अगर कोई कैपिटल गेन आया है उस पैसे को आप फर्दर बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करके अपने कैपिटल गेन को सेव कर सकते हैं। तो इस बॉन्ड्स के बारे में 54EC को डिटेल में आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। सो स्क्रीन फ्रेंड्स आप लोगों के सामने है एग्जेम्पशन ऑन कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 54EC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, राइट। तो क्या है फ्रेंड्स 54EC? सबसे पहले तो फ्रेंड्स इस सेक्शन के अंडर जो एग्जेम्पशन है वो सबको अलाउड है, टू ऑल दी एसएससी, राइट। तो आप इंडिविजुअल हैं, राइट, या कोई और एसएससी हैं, आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगी, राइट। किस पर मिलेगी? सेल ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग। आपने कोई लैंड सेल की है या आपने कोई बिल्डिंग सेल की है, राइट, तो लैंड और बिल्डिंग के अलावा कुछ और कैपिटल एसेट सेल की है तो एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में करनी है? इन्वेस्टमेंट आपको करनी है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। जिस दिन आपने प्रॉपर्टी सेल किया है, जिस दिन आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको इन बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर देनी है। इन्वेस्टमेंट कहां करनी है फ्रेंड्स? इन्वेस्टमेंट आपको करनी है लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट इशूड बाय। कौन इशू करेगा फ्रेंड्स? ये 3 बॉन्ड है, राइट। फ्रेंड्स ये लिस्ट कम ज्यादा हो सकती है, जब भी आप प्लान करें आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि करंटली किस किस में अवेलेबल है, राइट। तो अभी फ्रेंड्स जो अवेलेबल है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑपरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राइट। तो इन कंपनीज के बॉन्ड्स में ये अवेलेबल है, राइट। आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना कैपिटल गेन टैक्स सेव कर सकते हैं, राइट। फ्रेंड्स एक बात बस ध्यान रखनी है कि जब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे ये रिडीमेबल होते हैं आफ्टर 5 years। 5 साल के बाद रिडीमेबल होंगे, मतलब 5 साल से पहले अगर आप इसको कैश में कन्वर्ट करते हैं, आप इनको सेल करते हैं, आप इनको ट्रांसफर करते हैं इन बॉन्ड्स को, तो जो कैपिटल गेन पे आपको छूट मिली है वो आपका रिवर्स हो जाएगा, वापस से कैपिटल गेन पे टैक्स लग जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, 5 साल तक मेरे को इसको होल्ड करना है। मैक्सिमम एग्जेम्पशन फ्रेंड्स जो अलाउड होगी वो 50 lakhs की होगी पर प्रीवियस ईयर, राइट। तो जिस साल में आपका गेन आया है, जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे उस साल में आप केवल 50 लाख तक की मैक्सिमम एग्जेम्पशन ले सकते हैं। मतलब अगर आपका कैपिटल गेन 1 करोड़ का आ गया तो आप ऐसा नहीं कर सकते आपने पूरा 1 करोड़ कर दिया, आप 85 लाख कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं, बट 50 से ऊपर नहीं जाएगा। जैसा फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, आपने इसमें इन्वेस्ट किया और आपने इसमें से पैसा विड्रॉ कर लिया तो आपका जो कैपिटल गेन पे आपको एग्जेम्पशन मिली है फ्रेंड्स वो रिवर्स हो जाएगी, मतलब उस साल में आपका फर्दर उस अमाउंट पे टैक्स लग जाएगा, राइट। तो 5 साल तक मेरे को इसको होल्ड करके रखना है। तो फ्रेंड्स ये मुझे डिसाइड करना है कि मेरे को इसके अंदर इन्वेस्ट करना है नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स इसके अंदर बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे इसके अंदर ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक की फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो लो रिटर्न, राइट, 5 से 6% का केवल इसके अंदर रिटर्न मिलता है, लॉक इन पीरियड है 5 साल का। बट अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं, सेफ है इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फ्रेंड्स, इसमें कोई रिस्क अवेलेबल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की इसके अंदर बैकिंग है। ऑल्टरनेटिवली फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं जी मेरे को प्रॉपर्टी सेल करके कुछ कैपिटल गेन आया, मेरे को फर्दर प्रॉपर्टी में नहीं लगाना, मेरे को ये बॉन्ड भी अगर समझ में नहीं आए तो मैं क्या करूंगा, कहीं और इन्वेस्ट करूंगा। कहीं और इन्वेस्ट करूंगा तो पहले मुझे उस पर टैक्स देना पड़ेगा, जो भी कैपिटल गेन आया उस पर मेरे को पहले टैक्स देना है और उसके बाद फर्दर उसको इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो दोनों ऑप्शन है फ्रेंड्स मेरे पास। ऑप्शन नंबर 1, जो भी गेन आया एज इट इज इन्वेस्ट कर दूं, या फिर उस गेन पर मैं टैक्स पे करूं और उसके बाद बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करूं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को एक कंपैरिजन दिखा देता हूं कि अगर आप इस बॉन्ड में 54EC वाले जो बॉन्ड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हो या कहीं और इन्वेस्ट करते हो तो कहां पर आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, सो दैट यू कैन डिसाइड, राइट। तो उसके लिए फ्रेंड्स एक कैलकुलेटर है छोटा सा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये कैलकुलेटर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर फ्रेंड्स आप लोगों के सामने एक छोटा सा कैलकुलेटर, राइट। ऑप्शन 1, पे टैक्स एंड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। जो भी मेरा गेन आया उस पर मैं टैक्स पे करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं। मैंने म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लिया है, आप कुछ और भी प्लान कर सकते हैं। ऑप्शन 2, 54EC के जो ये बॉन्ड है मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूं, राइट। मैंने इंटरेस्ट रेट मान लिया कि अगर मैं कहीं आउटसाइड इन्वेस्ट करता हूं तो मेरा मोटा मोटा 10% का एक एवरेज है फ्रेंड्स, राइट, मैंने पकड़ लिया 10% का रिटर्न आ जाएगा।
54 ईसी में मेरे को केवल 5.25% का रिटर्न मिलने वाला है। 5.25% का रिटर्न मिलने वाला है। करंट जो रेट चल रहा है फ्रेंड्स ये है। आप फिर भी जब भी इन्वेस्ट करें आप चेक कर लीजिएगा कि करंट रेट क्या चल रहा है। नॉर्मली जो ये रेट रहता है वो 5 से 6% के बीच रहता है। अब सपोज मैं ऑप्शन 1 चूज करता हूं और मैंने बोला जी मेरा जो कैपिटल गेन आया है वो 50 लाख रुपए का आया। 50 लाख। तो इसमें होगा क्या फ्रेंड्स, पहले मैं इस 50 लाख पर टैक्स पे करूंगा क्योंकि मैं इसको 54 ईसी में नहीं लगा रहा और कहीं भी नहीं लगा रहा, राइट। तो 20% टैक्स इस पे मेरे को देना पड़ेगा, कैपिटल गेन जो टैक्स है, राइट। 10 लाख प्लस मेरे को इसमें 4%, राइट, इस 10 लाख के ऊपर 4% एजुकेशन सेस पे करना है, 10,40,000, टोटल 39,60,000, मतलब 50 लाख माइनस 10,40,000, 39,60,000 जो टैक्स पे करने के बाद बचेगा उसको मैं इन्वेस्ट करूंगा। और 5 साल के लिए अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो 5 साल बाद इस 39,60,000 की जो मोटा मोटा वैल्यू हो जाएगी वो 10% के रेट से 63,77,000 हो जाएगी, राइट। अब सेम वे फ्रेंड्स यहां पर मैं देखूं कि मेरे इस पैसे की कितनी वैल्यू होगी। यहां पर भी अगर फ्रेंड्स मैं 50 लाख इन्वेस्ट करता हूं, यहां पर क्योंकि 50 लाख मैं 54 ईसी के बॉन्ड में लगाऊंगा तो मेरा जो ये टैक्स था वो कुछ नहीं देना मेरे को, तो पूरा 50 एज इट इज। यहां पर 39,60 इन्वेस्ट हो रहा है बट यहां पर पूरा 50 इन्वेस्ट हो जाएगा और इस 50 की जो 5.25% के रेट से वैल्यू आएगी आफ्टर 5 ईयर, क्योंकि 5 साल के बाद फ्रेंड्स ये बॉन्ड रिडीमेबल होंगे, राइट। तो 5 साल के बाद रिडीमेबल होंगे इसलिए कंपैरिजन केवल 5 साल का किया है। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 64,57,000, 63, 77, 64, 57, मतलब मोटा मोटा 80,000 रुपए का मेरे को 54 ईसी में बेनिफिट आ रहा है। इंटरेस्ट रेट 10 की जगह 5.25 है बट यहां पर 10,40,000 का मेरा टैक्स बच गया, राइट। तो फ्रेंड्स इन फैक्टर्स को मुझे ध्यान में रखना है। साथ में एक और फैक्टर जो मैंने यहां पर इग्नोर किया है, 50 लाख से अगर आपकी अर्निंग बढ़ जाती है, यहां पर 50 लिए, सपोज आपकी अदर इनकम भी है, आपको बेसिक एग्जेम्पशन भी मिलेगी, कुछ 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर स्लैब वाइज रेट लगेगा, राइट। उन फैक्टर्स को मैंने नहीं देखा है बट एक बहुत मेजर फैक्टर है फ्रेंड्स, अगर आपकी इनकम 50 लाख से बढ़ती है तो आपको इसके ऊपर एक सरचार्ज भी देना होता है, राइट। उस सरचार्ज को भी अगर मैं यहां पर लगा दूं तो इनकम के ऊपर है कितना सरचार्ज आपका लगेगा, यहां पर टैक्स का अमाउंट और बढ़ जाएगा और उस केस में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो और कम रह जाएगा और ये वैल्यू जो होगी आफ्टर 5 ईयर वो और भी कम आएगी, राइट। तो आप यहां पर फ्रेंड्स इस कैलकुलेटर को डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से और डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको 54 ईसी वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में। यहां पर फ्रेंड्स सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, बट यहां पर म्यूचुअल फंड में मैंने 10% लिया है, 10% से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू फ्रेंड्स, कितना आप रिस्क लेना चाहते हैं, कितना आप सेफ खेलना चाहते हैं, राइट। बट यस 10% और 5.25% अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो मेरे पास 54 ईसी में बेनिफिट मुझे लग रहा है, राइट। तो फ्रेंड्स इस कैलकुलेटर को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन करके जरूर देखिएगा। सो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे फ्रेंड्स अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्यूचर में ऐसे ही सारे वीडियोस और ऐसे ही सारे टूल आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए उसके लिए जरूरी है फ्रेंड्स आपने नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक किया हुआ है, तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।